ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका सवाल है। आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग और आज अवाम अपने फैसले ईवीएम में दर्ज कर रही है। वोटिंग हो रही है उत्तर प्रदेश के छठे मरहले के तहत। और छठे मरहले के तहत ये बहुत अहम चुनाव इसलिए है कि चूंकि बीजेपी ने पिछली बार 57 सीटों में से जो आज वोटिंग हो रही है उनमें से 46 सीटें अकेले हासिल की थी। तो क्या बीजेपी 2017 वाली परफॉर्मेंस को दोहरा पाएगी या इस बार हालात बदलेंगे? चूंकि जिन सामाजिक गोलबंदी के साथ बीजेपी ने 2017 में चुनाव मैदान में कदम रखा था, इस बार बीजेपी के साथ वैसे हालात नहीं हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी को इस बात पर पूरा यकीन है कि जो लाभार्थी वर्ग है वो साथ देगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या सिर्फ मुद्दों के आसपास या मुद्दों के बुनियाद पर ही वोटिंग हो रही है, या ये वोटिंग जो है वो मुद्दों से कहीं अलग, जो हमेशा कहा जाता है कि जो कास्ट फैक्टर है वो बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है, तो क्या वो कास्ट फैक्टर के बुनियाद पर हो रही है? क्योंकि अगर कास्ट फैक्टर के बुनियाद पर हो रही है तो फिर वोटिंग तो इसका फिर नतीजा बदल सकता है। लेकिन ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज ये छठे मरहले तक जो वोटिंग है ये काफी अहम इसलिए भी है कि आज गोरखपुर में भी वोटिंग हो रही है। और गोरखपुर वो सीट है जहां गोरखपुर सदर जो असेंबली हल्का है वहां से खुद वजीर आला योगी आदित्यनाथ जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तो ये कि उसके लेके ये मरहला काफी अहम हो जाता है। और गोरखपुर जो पूरा एक जो मंडल है, जो कमिश्नरी ये कह सकते हैं, तो गोरखपुर कमिश्नरी में कुल 9 सीटें हैं और इन 9 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी ने 2017 में जीत हासिल की थी। तो क्या इस बार फिर से वो जो परफॉर्मेंस है बीजेपी दोहरा पाएगी? अगर 9 में 8 इस बार ले भी आती है तब भी ये कहा जाएगा कि आपने अपनी परफॉर्मेंस को दोहराया है, लेकिन आप 9 के 9 नहीं ला पाए। अगर वो जीतती है तो उससे योगी का कद बड़ा होगा, आदित्यनाथ का कद इस बात से बड़ा होगा कि आप 9 में से 8 जीत जाते हैं। लेकिन क्या आप ये परफॉर्मेंस दोहरा पाएंगे? बहुत बड़ा एक उनके ऊपर ये दबाव होगा। और अगर सीटें लूज होती है बीजेपी की कुछ इस कमिश्नरी में, इस मंडल में, गोरखपुर मंडल में जहां कुल 9 सीटें हैं, तो इस पर एक सवाल खड़ा होगा कि क्या आदित्यनाथ ने इस अपने इलाके में ही या अपने मंडल में ही सीटों को वो बचा नहीं पाए। लेकिन ये सब सिर्फ कयास आराइयां हैं, ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन बातों की एक बुनियाद होती है और बुनियाद यही है कि जो छोटी छोटी पार्टियों का बीजेपी को पिछली बार साथ था 2017 में, इस बार उनमें से कई पार्टियां ऐसी हैं जो बीजेपी में ना होकर समाजवादी पार्टी के साथ चली गई है। उनमें से एक अहम पार्टी है सुभाषपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, SBSP, जिसके ओम प्रकाश राजभर नेता हैं। तो SBSP जो है वो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है, जबकि पिछली बार वो बीजेपी के साथ थी। उसी के साथ अपना दल कमेरावादी, क्योंकि उसमें जो इनकी सियासत है वो अपने खास कम्युनिटी जो कुर्मी कम्युनिटी कहलाती है उसको लेकर ज़्यादा है कि कैसे पॉलिटिकली उन्हें स्ट्रांग किया जाए। तो उसमें अपना दल सोनेलाल, ये जहां बीजेपी के साथ अलायंस में, वहीं अपना दल कमेरावादी, इनका अलायंस, ये जो इत्तेहाद है ये अखिलेश यादव के साथ है। और ओम प्रकाश राजभर ने और कुछ छोटी छोटी 2-3 पार्टियों को इसमें जोड़ा है। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो क्या उनके साथ भी, चूंकि बताया जाता है कि वो बड़े जमीन से जुड़े नेता हैं, तो उनका भी एक ऐसी टेस्ट है कि उन्हें यह साबित करना होगा कि वो न सिर्फ अपनी सीट जीतते हैं, हालांकि उनकी सीट भी बदली गई है। जब वो पडरौना से चुनाव लड़ते थे, अब वो इस बार फाजिल नगर से लड़ रहे हैं और फाजिल नगर में उनसे काफी सख्त मुकाबला उनका खुद समाजवादी पार्टी में रह चुके एक इलियास नाम के एक उम्मीदवार उनसे है। चूंकि वो जब उन्हें सीट वहां से नहीं मिली तो बीएसपी ने उन्हें सीट दे दिया और इलियास जो है वो बीएसपी से मैदान में है। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ये बहुत टफ फाइट हो जाएगी? क्या समाजवादी पार्टी के जो उस इलाके में कारकुन है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के हक में काम करेंगे या फिर वो इलियास के हक में काम करेंगे? ये देखना तय होगा। या पार्टी इस क्राइसिस को कैसे इसका सामना करेगी? तो एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट, और उनको ये भी साबित करना होगा कि उनके बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आने से समाजवादी पार्टी को क्या फायदा हुआ। तो वो कितनी सीटों पर उनका असर होगा, असर रसूख होगा, ये एक सवाल है। दूसरा, योगी आदित्यनाथ अगर गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे, गोरखपुर सदर से,
तो क्या योगी आदित्यनाथ के वहां से चुनाव लड़ने का ये फायदा बीजेपी को होगा कि वो उस पूरे कमिश्नरी में और साथ ही साथ पूरे और इस फेज में होने वाले चुनाव में क्या उसका फायदा ले पाएंगे? क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत कुछ था 2017 में इस फेज में, जो कि 2022 में अब यह साबित करना होगा बीजेपी को कि अगर उसे उसका वोटर उससे जुड़ा था, तो अगर बीजेपी के काम की बुनियाद पर वो अब भी जुड़ा है, तो क्या सवाल यही सबसे बड़ा, क्या बीजेपी 57 में से 46 सीटें फिर से ला पाएगी? इस फेज में जो ओबीसीज हैं उनका एक उनकी बड़ी आबादी है और ओबीसीज में इस बार ये बातें सामने आ रही हैं कि एक तरफ जहां बीएसपी के साथ बड़ी तादाद में ओबीसीज का जुड़ाव रहता है, वहीं पिछली बार बीजेपी ने जिस तरह से ओबीसीज का सपोर्ट लिया था, बीजेपी को उस पर भरोसा है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि इस बार जिन मुद्दों को अब बुनियाद बनाकर पार्टी मैदान में उतरी है और जिन छोटी छोटी जमातों को पार्टी ने साथ मिला लिया है, तो समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि वो जो है बड़ा हिस्सा इस आज के 57 सीट का, उसके बड़ी हिस्से पर जीत उनकी होगी। वहीं कांग्रेस को यह लगता है कि कांग्रेस ने कुछ ऐसे काम किए हैं और कुछ ऐसे खवातीन के लिए उन्होंने काम किए हैं जो उन्होंने वादा किया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं और खवातीन को हम जो है टोटल सीट का, जितनी सीटें हमारी पार्टी लड़ेगी उसका 40% यानी 40% सीट पर हम खातून उम्मीदवार देंगे। तो ये कांग्रेस ने करके दिखाया है टिकट बांटने में कम से कम। तो इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा, ये अहम है। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर यह कि गोरखपुर में भी आज वोटिंग हो रही है। जैसा हमने बताया, तो हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने संजय सिंह से बातचीत की है। आइए सुनते हैं। का माहौल क्या है? छठा फेज है और गोरखपुर की जनता, गोरखपुर के लोग बड़े पैमानों पर घरों से निकले हैं। मुख्तलिफ बूथों का हमने जायजा भी लिया है। इस वक्त हमारे साथ संजय सिंह जी मौजूद है। जाहिर है कि मीडिया से जुड़े हैं, बिलखुसूस उत्तर प्रदेश वजीर आला के दिल्ली के मीडिया मैनेजर की हैसियत से बहुत अहम काम भी कर रहे हैं। गोरखपुर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, यहाँ की सियासत पर, और यहाँ पर जो पूरा एक वोट बैंक का निज़ाम है, जो हल्के हैं, जो तबके हैं। तो संजय जी, किस अंदाज से देख रहे हैं आज जिस अंदाज से पोलिंग हो रही है? मुख्तलिफ इलाकों में हम भी गए हैं, आप भी जायजा ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरी तरह ये जो छठा फेज है, ये इसके पहले के भी सारे फेज और ये छठा फेज तो सेकेंड लास्ट फेज है। तो योगी में, मोदी में, भाजपा में वोटर साइलेंट है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और जो गुड़ा भाग करने वाले लोग हैं, इन्होंने 2017 के चुनाव में भी गुड़ा भाग किया था। ये जो जातियों में बांटना चाहते हैं लोगों को, वो जातियों में बांट करके परसेंटेज के हिसाब से लगातार गणना कर रहे हैं। वो 2014 में भी गणना कर रहे थे वो लोग लोकसभा चुनाव में, फिर 2019 में गणना उन्होंने किया जातिगत आधार पे, उसमें फेल हो गए। 2017 में गणना किया जातिगत आधार पे, उसमें फेल हो गए। अब फिर वही गणना हो रही है जातिगत आधार पे, और उस आधार पे गणना करके वो खुशफहमी पाले हुए हैं। 300 प्लस सीटें आ रही हैं बीजेपी प्लस को। जाहिर है कि संजय सिंह बयान दे रहे हैं तो उनका बयान यही होना चाहिए जो आपको सुपुर्द जिम्मेदारियां हैं। लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में मैं भी गया हूं, मैंने ये देखा संजय साहब, कुछ लोगों ने बहुत तारीफ भी की है, विकास की तारीफ भी हुई है, लेकिन कुछ लोग जो खास तौर से गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो उनमें मायूसी भी है। वो कहते हैं कि जैसी तवक्कुआत की गई थी, जैसी उम्मीदें लगाई गई थी वजीर आला से, मुख्यमंत्री जी से, वो पूरी शायद नहीं हुई है। तो उस बाब में आप क्या कहना चाहते हैं और वो आने वाले वक्त में कैसे पूरी करवाएंगे? देखिए, 2-3 बातें हैं। योगी जी ने बराबर अपने जनसभाओं में बात बोली है कि 80 + 20, तो ये वही 20% लोग हैं जो हमेशा विरोधी हैं, विरोधी रहेंगे, विरोधी थे। आप उनसे कभी खुश होने की उम्मीद न पालिए और न पालना चाहिए। जो आदमी लगातार सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा हो, आप देखिए कि राशन मिल रहा है लोगों को। मैं तमाम ग्रामीण इलाकों में मैंने भ्रमण किया, मैं लगातार चुनावी उसमें मैं भ्रमण कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि जिनके पास मकान नहीं थे, वे गरीब, चाहे वो किसी जात किसी धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, भाई मुस्लिम देख करके तो मकान मिल नहीं रहे। मैं पड़ौना के गांव में गया था, मैंने देखा कि एक बुढ़िया मिली मुझे, वो मुस्लिम इलाका था और वो गांव था और वो लेबर क्लास के लोग थे। मैंने उस बुढ़िया से पूछा कि भाई किसको वोट देना इस बार, और मैंने अपना नाम बदल करके बात की ताकि वो मतलब किसी डर में ना वोट कर, मैं उसी का बिरादर बन के मैंने बात की। उसने ये बोला कि बाबू, हमने कभी कल्पना नहीं किया था, वो अपनी भाषा में बोली,
कि हमारा अपना भी पक्का मकान होगा, और पक्का मकान हुआ। लोग आए गए, कितनी सरकारें आई गई, झोपड़ी की झोपड़ी रह गई, और लोगों ने डरवा करके कि आ जाएगी बीजेपी तो खा डालेगी। कहां खाई भाई? आप देखो कि ये 5 सालों में कोई दंगा हुआ, कोई फसाद हुआ, और जो लोग बुलडोजर से डर रहे हैं, कौन डर रहा है? वे डर रहे हैं जिन्होंने अकूत धन संपदा कमाया है। किससे? काली कमाई करके, वे डर रहे हैं। अच्छा, ये जो 80-20 वाला मामला है, इस 20% को भी साथ क्यों नहीं लाना चाहते हैं? आप इनको भी ले आइए। लाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये मान के बैठो कि हमें संजय सिंह से मोहब्बत नहीं करनी है, आप मुझसे अगर दुश्मनी पालना चाहते हो, तो आप मेरे पास नहीं आओगे। और ऐसा भी नहीं है कि वो जो 20% है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है या उनको योजनाओं में भागीदार नहीं बनाया गया है। योजनाएं तो सबके लिए हैं, सबको योजनाएं मिल रही हैं। आप देखो कि क्या चाहिए इस प्रदेश में। मैं 30 साल से जर्नलिस्ट हूं। मैंने दैनिक जागरण यहीं गोरखपुर से पत्रकारिता शुरू की थी। 30 सालों में मैंने बहुत बदलाव देखा है। इस 5 सालों में इसी शहर में शाम को महिलाएं निकलती नहीं थी, 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, 8 बजे के बाद। इस गोलघर यहाँ का कनाट प्रेस मान सकते हैं आप, वहां का बनिया हमेशा डरा रहता था। 4 लोग 10 लोग जा रहे हैं और फ्री में सामान उठा ले रहे हैं, कट्टा दाग के चल दे रहे हैं। आज किसी को औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। मैं दिल्ली में रहता हूं, वहां योगी जी का मीडिया देखता हूं। मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया, मुजफ्फरनगर, शामली सब देखा मैंने। क्या स्थिति थी वहां पे। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे संजय सिंह जी, जिन्होंने अपने तौर पर अपने ख्यालात का इजहार किया, और वो बहुत पुरुउम्मीद नज़र आते हैं कि आने वाला वक्त जो होगा वो गोरखपुर के अवाम के लिए मज़ीद बेहतरी के पैगाम लाएगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, लोगों को ज़िंदगी की वो तमाम तर सहूलियात फराहम हो जाएं जिससे वो कहीं ना कहीं अभी तक महरूम रहे हैं। कैमरामैन हरीश के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गोरखपुर से तारिक कमर। और तारिक कमर ने गोरखपुर में आम लोगों से भी बातचीत की। इस बातचीत में क्या बातें सामने आई है, ये भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त गोरखपुर के खूनीपुर नखास में मौजूद हैं। जाहिर है कि गोरखपुर में जिस अंदाज से आज सुबह से पोलिंग चल रही है, मुख्तलिफ पोलिंग बूथों का हमने जायज़ा लिया है। बड़े पैमाने पर लोग निकल कर सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का ये हल्का है, ये क्षेत्र है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि आज जो पोलिंग हो रही है, वोट दे रहे हैं आप लोग, किन बुनियादों पर दे रहे हैं? क्या प्रॉब्लम आपके सामने है? हमारा विकास का मसला है, विकास पे हम लोग दे रहे हैं भाई। विकास पे वोट दे रहे हैं। हाँ। क्या गोरखपुर में कारोबार की हालत क्या है? कारोबार बहुत बेकार चल रहा है, इसी मुद्दे पे वोट हम लोग का चल रहा है। इसमें कारोबार से मुतमईन नहीं है आप? कारोबार नहीं सही जी नहीं। क्या क्या हालात है, पूरी बताइए बात। महंगाई बहुत परेशान कर दिया लोगों को। महंगाई के ही आदमी परेशान है। जो 300 का सिलेंडर 1000 हो गया। बताइए 200-400 रुपया कमाने वाला क्या खाएगा, क्या किराया देगा, क्या स्कूल के बच्चों को पढ़ाएगा? बच्चों की तालीम कैसी हो रही है? बेकार हो रही है, कोई कुछ नहीं हो पा रहा महंगाई से। या क्या वाकई यहाँ के लोग खुशहाल हैं? खुशहाल तो खैर नहीं है, यहाँ पर दिक्कतें बहुत हैं। जैसे रोड नहीं बनती है, नालियाँ नहीं बनती हैं यहाँ बहुत कहा गया है तब जाके बनी हुई है। यहाँ पानी लग जाता है। ये सब बहुत दिक्कतें मोहल्ले के अंदर पाने हैं। रोजगार की क्या हालत है? रोजगार तो बहुत बैठते हुए चला जा रहा है। कारोबार बैठता चला जा रहा है। भाई ये बताइए कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या बेहतर होना चाहिए? क्या हुकूमत मौजूदा दौर में कुछ कर पा रही है बेहतर? कुछ नहीं कर पा रही सर। सबसे पहले तो अब इंटर के बाद पहले हम लोगों को वो करना पड़ेगा। सबसे बड़ा तो मुद्दा, जब हमारे इतने बड़े मिनिस्टर कह रहे हैं कि इंटर के बाद 12वीं करना पड़ेगा, पहले तो वो डिग्री लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद पता नहीं रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो तो स्लिप ऑफ द टंग है, जबान फिसल भी जाती है। खैर आपने अपनी बात रखी, अच्छी बात है। आप ये बताइए कि जो कारोबारी हालत है गोरखपुर की, वो क्या है? क्या लोग यहाँ पर खुश हैं या क्या चाहते हैं आप? कारोबारी हालत तो आपको भी पता, हमको भी पता है। सब बिजनेसमैन सब परेशान है। जीएसटी भी लागू हो गई। 1 लाख का माल बिकने पर 18,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। आगे आदमी कमाएगा क्या और क्या बेचेगा? जैसे मान लिया राशन ने आपने दे दिया तो उसके साथ और कुछ भी चाहिए ना, जैसे मसाला है और कुछ है। गैस इतना महंगा हो गया है, 1000 रुपये करे, पहले 400 था, अब ये 1000 रुपया मिल रहा है गैस का। महंगाई इतना आगे बढ़ रही है, उसमें क्या किया जाए भाई? महंगाई की शिकायत कर रहे हैं लोग। लोगों को शिकायत है कि सिर्फ राशन देने से ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। राशन के साथ साथ ऐसा कारोबार लोगों को चाहिए जिससे उनका मुस्तकबिल रोशन हो सके, जिससे आने वाली नस्लों को फ़ायदा पहुंच सके। आप क्या कहना चाहते हैं? कारोबार की हालत क्या वाकई सही नहीं है यहाँ पर? कारोबार तो वाकई जो है बहुत वो हो रहा है।
डाउन है। हाँ डाउन चल रहा है और एक ही आदमी के ऊपर नहीं, हर एक के ऊपर है। और महंगाई भी बहुत ज्यादा है। हिंदू मुसलमान सबके ऊपर है, ऐसा नहीं है कि खाली एक कौम के ऊपर है, सबके ऊपर है। हिंदू मुसलमान सब परेशान हैं। सब परेशान है। ये तो आपके उनका योगी जी का क्षेत्र है और योगी जी का इलाका है। योगी जी का इलाका है, योगी जी जो कहेंगे वो लोग करेंगे। तो मतलब तरक्की नहीं हो महंगाई से मतलब नहीं है। हाँ, महंगाई हम सर कहना चाहते हैं कि हम ही लोग से जो वसूल के हम ही लोग को बांट रहे हैं, तो हम लोग के लिए क्या भलाई कर रहे हैं। फिर जो है हर चीज़ का तेल का दाम बढ़ता चला गया, हर चीज़ का बढ़ता चला जा रहा। हम गरीब आदमी तो हर चीज़ से परेशान हैं। यहाँ गैस का जो है दाम बढ़ गया, फिर रिफाइन का दाम बढ़ गया। क्या हम गरीबों के हित में कर रहे हैं हम लोग। तो आपने देखा कि यह है गोरखपुर का वो इलाका जहाँ पर एक मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं, गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं और इनकी शिकायत यही है कि गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है हुकूमत। महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं और बिलखुसूस कारोबारी जो मसाइल हैं वो बहुत पेचीदा हो गए हैं। तो लोगों की ख्वाहिश यही है कि आज जो वो अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बुनियाद पर वो यही चाहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत तश्कील हो, वो चाहे किसी भी तबके के लोग हों, सबके लिए काम करे, सबकी तरक्की को यकीनी बनाए। सबके साथ सबके विकास के जो नारे दिए गए थे उससे किसी हद तक लोग मायूस हैं। वो कहते हैं कि हमारी तरक्की अभी नहीं हो पाई है। तो देखिए अब देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो किस अंदाज के मौज़ूआत रहते हैं। हालांकि बुनियादी बात यही है कि अब तक जितने भी मराहिल हुए हैं उसमें ज़िंदगी से जुड़े हुए मौज़ूआत पर लोग वोट कर रहे हैं।